देश भर में एक बार फिर से बहुजन समाज के छात्र, युवा और सामाजिक संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। ये आंदोलन सिर्फ आरक्षण या फिर प्रतिनिधित्व का मुद्दा नहीं, बल्कि वंचित तबकों के अस्तित्व और सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। आंदोलन से जुड़े लोगों का साफ कहना है कि अगर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से बहुजन समाज को धीरे धीरे करके बाहर किया गया तो संविधान निर्माण से लेकर मंडल आयोग तक चली समता और सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। वंचित तबके के लोग हैं, उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेसेस से अगर वो बाहर हो गए तो जो पिछले अगर मैं कहूँ सिर्फ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान लिखने से लेकर के मंडल कमीशन तक की लड़ाई, काका कालेलकर की रिपोर्ट की लड़ाई, पूरी वो लड़ाई जिसमें हम समता, बंधुता, इक्वालिटी, इक्विटी की बात करते थे, जिसकी लड़ाई लड़ते थे, वो कमज़ोर हो जाएगी। उसको मजबूत करने के लिए हमको इस आंदोलन का हिस्सा मजबूती से होना होगा। तो समानत्व की लड़ाई को और धार मिले, मजबूती मिले, इसे सभी लोगों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना होगा और जो सड़कें सुनी हैं उनको पूरा भरना होगा और वहाँ से आह्वान देना होगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं और हम किसी भी व्यक्ति को अब इस देश में एक और रोहित वेमुला तैयार नहीं करने देंगे, मरने नहीं देंगे, हम एक और एकलव्य नहीं होने देंगे। इसी चिंता के बीच अब देश भर के कैंपस में छात्र संगठनों ने एकजुट होकर सड़कों पर उतरने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आंदोलनकारी छात्रों का यह आरोप है कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो आज भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। फैकल्टी पदों में आरक्षण के बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रखी जाती हैं और बाद में उन्हें सामान्य वर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है। आईआईटीज हो, आईएम्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, उसमें जब आप ओबीसी, एससी, एसटी का फैकल्टी पोजीशन देखेंगे तो आपको कहीं पर 5.5, कहीं पे उससे भी कम, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जो संवैधानिक अपेक्षाकृत जो पोस्ट होना चाहिए मिनिमम 27% ओबीसी के लिए और एससी के लिए 15 और 7.5% एसटी के लिए, वो कहीं भी रिप्रेजेंटेशन वो नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा नॉन फाउंड सुटेबल यानी कि एनएफएस जैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिए योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, जिसे आंदोलनकारी साइलेंट एक्सक्लूजन यानी कि मौन बहिष्करण बताते हैं। छात्र नेताओं का साफ कहना है कि ये भेदभाव खुलकर नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर छिपे तरीकों से किया जा रहा है, जो किसी भी कैंसर से कम खतरनाक नहीं है। उनका यह मानना है कि जातिगत भेदभाव को अब सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आपराधिक श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर अब देश भर में रोहित एक्ट लागू करने की मांग भी तेज हो गई है, ताकि किसी भी छात्र को मानसिक उत्पीड़न या फिर संस्थागत भेदभाव का शिकार होकर अपनी जान ना गंवानी पड़े। आंदोलन से जुड़े संगठनों ने यह साफ कर दिया कि ये लड़ाई नफरत से नहीं बल्कि अधिकार और समानता के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेज कैंपस में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, मार्च और जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। अब देखना यह होगा कि बहुजन समाज का ये उभरता हुआ आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में प्रतिनिधित्व और समानता की दिशा में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। देखना होगा कि छात्रों ने जिस तरीके से आंदोलन का ऐलान किया है, क्या वो यूजीसी को लागू करवा पाएंगे या नहीं? क्या सचमुच सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ेगा? क्या उन्हें उनका हक मिलेगा? क्या छात्र पूरी तरह से अपना हक सरकार के आगे मांग पाएंगे या नहीं? जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।